वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है खुदा के नाम ख़त, जो कि एक लोक कहानी है, यानी कि पुराने ज़माने की कहानी, जो कि एक स्पेनिश कहानी है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने, इस सबक का खुलासा, टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। तो सबसे पहले अल्फाज मायनों को पढ़कर समझाऊंगी ताकि आपको उर्दू अच्छे से पढ़नी आए, और फिर आपको इन अल्फाज मायनों को लर्न करना है। कयास का मतलब होता है अंदाज़ा, शफाफ यानी कि साफ़, पलाश यानी कि गुर्बत, कार खैर यानी कि नेक काम, शुद्ध यानी कि समझ, तरंग यानी कि जोश या खुशी, पाश पाश करना, टुकड़े टुकड़े करना, बददयानत का मतलब बेईमान। तो सभी वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है और अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है। और जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक है उन्हें स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। जब आप स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो सबक का खुलासा कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनेंगे। वादी का एक लौता मकान एक चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहाँ खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। ये खेत उम्दा फसल देते थे और फसल के लिए हमेशा बारिश की ज़रूरत होती थी। इस मकान में खेतों का मालिक और किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वे आज सुबह बार बार आसमान को देखे जा रहा था। उसने आसमान देखकर अपनी बीवी से कहा, आज बारिश हो सकती है। इस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नज़दीक खेल रहे थे। बीवी खाना पका रही थी। खाना तैयार हो गया तो सब मिलकर खाने लगे। खाना खाने के दौरान बारिश शुरू हो गई। बारिश होने पर लेंशो खेत देखने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और बड़े जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वे बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, छोटे बड़े। अभी उसने इतना ही कहा था कि यकबार्ग तंदोदेस आंधी आई और फिर बारिश के साथ सालाबारी होने लगी। सालाबारी यानी कि ओले गिरने लगे। बच्चे ओले देखकर खुश थे, लेकिन बाप फिक्रमंद था कि ओले गिरने से फसल तबाह हो जाएगी। इस रोज़ इस कदर सालाबारी हुई कि सारी फसल का सत्यानाश हो गया। लेंशो ने परेशान होकर बेटों से कहा, इस सालाबारी ने तो हमें मुफलिस और कलाश बना दिया। इस साल तो हमें फाके पे फाके करने होंगे। हालत से परेशान होकर उसने खुदा के नाम एक ख़त लिखा और पोस्ट कर दिया। डाक खाने में जब ये ख़त पहुंचा तो डाकिये ने पोस्ट मास्टर को दिया कि अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई। पोस्ट मास्टर ने ख़त लिया और खोलकर देखा और पढ़कर कहा कि इस शख्स का कितना पुख्ता ईमान है कि खुदा इस बुरी हालत में ज़रूर मदद करेगा। चुनांचे उसने लेंशो की मदद करने के लिए अपने महतेतों से चंदा इकट्ठा किया और एक लिफाफे में एक रकम रखकर उसके साथ एक चिट्ठी भी रख दी। ख़त ख़त्म करने पर दस्तखत की जगह खुदा लिख दिया। एक हफ्ते बाद इतवार को लेंशो डाक खाने पहुँचा और अपने नाम ख़त देखकर उसे खोला। लिफाफे में रकम गिनकर वे बड़बड़ाने लगा, खुदा तूने हरगिज़ ऐसी गलती नहीं की। फिर उसने एक और ख़त लिखा, लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसके जाने के बाद डाकिये ने ख़त निकाला। उसमें लिखा था, या रब्बी, जितनी रकम मैंने तलब की थी उसमें से सिर्फ 70 रुपये मिले हैं। बाकी रकम भी अरसाल कर दें, मगर डाकिये के ज़रिए नहीं। डाक खाने के मुलाज़िमीन बेईमान और बददयानत हैं। तो यहाँ से सबक का खुलासा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इस सबक से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो समझाती हूँ, पढ़कर सुनाती हूँ। सवाल नंबर 1, लेंशो ने बीबी से क्या कयास आराई की, यानी कि क्या अंदाज़ा लगाया। जवाब है, लेंशो ने बीबी से कहा, मेरा कयास कहता है कि आज बारिश होगी। सवाल 2, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया। जवाब में लिखेंगे, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वे बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हो और बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा देखे। सवाल नंबर 3, सालाबारी से क्या नुकसानात हुए। जवाब लिखेंगे, सालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और
पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। सवाल नंबर 4, लैंशो ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा? जवाब होगा इसका, लैंशो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं। साला बारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। सवाल 5, लैंशो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? जवाब लिखेंगे, लैंशो ने लिफाफे पर यह पता लिखा, ये ख़त खुदा को मिले। सवाल नंबर 6, पोस्ट मास्टर ने लैंशो का ख़त पढ़ने के बाद क्या किया? तो जवाब में लिखेंगे, पोस्ट मास्टर ने लैंशो का ख़त पढ़कर बहुत मुतासिर हुआ। उसने डाक खाने के मुलाजमिन से चंदा किया और ख़ुद भी कुछ रकम मिलाकर लिफाफे में लैंशो के नाम एक चिट्ठी के साथ 70 रुपये रख दिए और लैंशो का पता तहरीर कर दिया। सवाल नंबर 7, लैंशो ने पहले ख़त का जवाब मिलने के बाद दूसरे ख़त में खुदा को क्या लिखा? लैंशो ने दूसरे ख़त में लिखा कि या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी इसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये मिले हैं, बाकी रकम भी फ़ौरन अरसाल कर दें, यानी कि भेज दें। मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमिन बेईमान और बददयानत हैं। तो यहाँ से मैंने आपको टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं। अब ग्रामर से रिलेटेड समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला अल्फाज है इकलौता, तो इसका जुमला होगा, इकलौता बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। दूसरा अल्फाज है मुलाजमीन, तो जुमला लिखेंगे, अच्छे और ईमानदार मुलाजमीन की सभी तारीफ़ करते हैं। नेक दिल, तो इसका जुमला होगा, नेक दिली से काम करने वालों पर खुदा की रहमत होती है। पुख्ता यकीन, जुमला होगा, पुख्ता यकीन ही से कोई भी आदमी कामयाबी हासिल कर सकता है। तकिया करना, इसका जुमला होगा, दूसरों पर तकिया करने वाले अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारते। नेक्स्ट है पालनहार, तो जुमला लिखेंगे, खुदा सबका पालनहार, बड़ा रहीम और करीम है। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी कि अपोजिट बताने हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। नज़दीक का अपोजिट होता है दूर, शिकस्त का होता है जीत, मौजूद का गैर हाजिर, तेज़ का मुतज़ाद सुस्त, पुख्ता का मुतज़ाद नापुख्ता या फिर काम, शहर का मुतज़ाद होता है गाँव। अब नेक्स्ट है वाहिद की जमा बनानी है, यानी कि सिंगल को मैनी में कन्वर्ट करना है। मकान की जमा होगी मकानात, रूह की जमा होगी इरवाहा, अफसर की जमा होगी अफसरान, चादर की जमा होगी चादरें, सब्ज़ी की जमा होगी सब्ज़ियाँ, ख़त की जमा होगी ख़तूत। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और समझाना चाहती हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम में आपसे कुछ पैसेज भी पूछे जाएंगे, तो अगर मैं आपको यहाँ पर इस सबक से मुताल्लिक़ पैसेज पढ़कर सुनाऊंगी तो सुनकर भी आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी, और जो इस पैसेज से मुताल्लिक़ क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपके एडिशनल क्वेश्चन आंसर के अंदर ऐड हो जाएंगे और इस चैप्टर की और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पैसेज को मैं पढ़कर सुनाऊँगी, ध्यान से सुनेंगे। इस डाक खाने के एक डाकिये ने, जो ख़तों की तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम किया करता था, हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल आदमी था। वे इस लिफाफे को देखकर बेइख्तियार हंसने लगा, लेकिन कहकों के दरमियान वे यकबारगी खामोश और संजीदा हो गया। उसने लिफाफा मेज़ पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसा ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से ख़तो खिताबत शुरू कर दी। वाह वाह। फिर उसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना अच्छा नहीं है, यानी कि तोड़ना अच्छा नहीं है। उसने अपने
ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی، یعنی کہ اپنے سے بڑے آفیسرز کے سامنے یہ ایڈوائز رکھی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، درد مندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کم طلبگار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عمل نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا۔ لینشو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا، یعنی کہ لکھ دیا، اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی جس پر دستخط کے طور پر اتنا لکھا تھا: خدا۔ اب پیسج سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کو سناؤں گی پڑھ کر۔ پوسٹ ماسٹر کیا آدمی تھا؟ تو جواب میں لکھیں گے پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور زندہ اور درد مند دل کا مالک تھا۔ سوال نمبر 2، لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر کا کیا رد عمل تھا، کیا ری ایکشن تھا؟ تو جواب لکھیں گے لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر بے اختیار ہنسنے لگا اور اچانک خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا تو میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا۔ کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و خطابت شروع کر دی۔ سوال 3، پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں سے کیا درخواست کی، یعنی کہ کیا ریکویسٹ کی؟ تو جواب میں لکھیں گے پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں سے چندے کی درخواست کی اور خود بھی اچھی خاصی رقم پیش کی۔ سوال 4، پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کے سامنے کیا تجویز رکھی؟ جواب میں لکھیں گے پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ سوال 5، پوسٹ ماسٹر نے چندہ جمع کرنے کے بعد کیا کیا؟ جواب لکھیں گے پوسٹ ماسٹر نے چندہ جمع کرنے کے بعد تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی جس پر دستخط کے طور پر صرف خدا لکھا تھا۔ تو اس پیسج کو پڑھنے سے آپ کی اردو بھی اسٹرانگ ہوئی اور ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہو گئی۔ اب سیکنڈ پیسج بھی پڑھ کر بتاتی ہوں، دھیان سے سنیں گے۔ اگلے اتوار کو پھر لینشو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی خط آیا۔ پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کا انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دروازے کی درار سے لینشو کی کیفیت دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لینشو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بڑبڑایا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو بری طرح ٹٹول رہا ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بامشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر اسے لفافے میں بند کیا۔ پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے فوراً ہی اسے نکال دیا۔ خط پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا، یا ربی، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں۔ باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو پیسج پڑھ کر بتا دیا۔ اب سوال جواب۔ سوال نمبر 1، مندرجہ بالا عبارت کس سبق سے ماخوذ ہے؟ تو جواب لکھیں گے مندرجہ بالا عبارت سبق خدا کے نام خط سے ماخوذ ہے۔ سوال 2، پوسٹ ماسٹر دروازے کی درار سے کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ پوسٹ ماسٹر دروازے کی دراز سے دیکھنا چاہتا تھا کہ رقم پر
रकम पाकर लेंशो कितना खुश होगा, लेकिन उसने देखा कि नोट पाकर लेंशो को कोई हैरत नहीं हुई है। उसके यकीन के मुताबिक ये रकम तो उसको मिलनी ही थी। सवाल 3, रकम पाकर लेंशो खुश क्यों नहीं हुआ? जवाब में लिखेंगे, पोस्ट मास्टर से रकम पाने के बाद लेंशो ने रकम गिनी। वे रकम उसकी तलब की गई रकम से कम निकली तो वे खुश होने की बजाय बिगड़ कर बड़बड़ाने लगा कि खुदा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, वे तो इससे भी ज़्यादा दे सकता था। ये गलती खुदा ने हरगिज़ नहीं की होगी। सवाल 4, लेंशो ने ख़त में क्या लिखा? तो जवाब में लिखेंगे, लेंशो ने ख़त में लिखा, जो रकम मैंने तलब की थी इसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं। बाकी रकम भी फ़ौरन अरसाल करें, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। लेकिन बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाज़मीन बेईमान और बददयानत हैं। सवाल नंबर 5, मंदरजा बाला अल्फाज के मायने बताएं। बददयानत यानी कि बेईमान, अरसाल करना, रवाना करना या फिर भेजना, कार खैर यानी कि नेक काम। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी इस वीडियो को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।